सोचना चाहिए था कि इतने बच्चे इतने सालों से बीएड कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कर दें तो उनके भविष्य में क्या फर्क पड़ेगा। और बीएड बीटीसी से अच्छी डिग्री है, उससे बड़ी डिग्री है, तो बड़ी डिग्री वाला उसमें नहीं पढ़ा सकता, छोटी डिग्री वाला पढ़ा सकता है। ये कौन सा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इसमें सरकार और जो है एनसीटी की दोनों की चाल है, क्योंकि बीटीसी बहुत हाई मतलब कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 80% बच्चे लगभग प्राइमरी में जाने के लिए बीएड करते हैं। तो सरकार और जो है एनसीटी मजाक बना के रख दिए, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। शिक्षा को एकदम जो है खेल बना दिए हैं। बेरोजगार रहेंगे और क्या, अपना कुछ ना कुछ खेती बाड़ी करेंगे। तो आप कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, डिग्री का कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब है ये जो है एनसीटीई और सरकार जो है लोगों को धोखा दे रही है। केवल 5 साल से जो है लोगों को जो है अंधेरे में रखा, लोग जो है तरसते रहे जो है वैकेंसी के लिए, लेकिन जब वैकेंसी का टाइम आया तो ये जो है बाहर कर रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपने क्या किया है, बीएड या फिर बीटीसी? बीएड किए हैं, बीएड। बीएड जी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश हैं, बिल्कुल नहीं खुश हैं। करोड़ों युवा हैं या तो बेरोजगार होकर ऐसे कहीं दर दर भटकते रहें, या तो सरकार चाहे तो हम लोग यहीं चलें जो है चाय वो बेचें। अगर चाय बिचवाना चाहती है हम लोगों से तो सरकार चाहे जो करे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इससे हमारे मन को बहुत ठेस हुआ है। हमारे पास 5 बिस्से की खेत थी, हमारे घर वालों ने उसे जो है गिरवी रख दिया, हमें बीएड करवाया। आज ये समय आ गया है कि हम बेकार। सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्राटा न्यूज़ 24। 2018 में बीएड और बीटीसी का जो मामला है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वाले मान्य होंगे या फिर बीटीसी वाले मान्य होंगे, इसका जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में लगभग 5 सालों तक लंबित रहा। लेकिन 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाते हुए कह दिया कि अब प्राथमिक शिक्षा भर्ती में बीएड वाले मान्य नहीं होंगे, केवल बीटीसी वाले ही मान्य होंगे। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बीएड और बीटीसी के ऊपर जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इससे इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या इस पर सहमत है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए, आपने क्या किया है, बीएड या फिर बीटीसी? बीएड किया है। बीएड किए हैं। हाँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, बीएड वालों को बाहर कर दिया प्राइमरी शिक्षक भर्ती से, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे जैसे 4 पहिया और 2 पहिया लाइसेंस वाले जो है साइकिल चला सकते हैं या नहीं, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। 4 पहिया वाले लाइसेंस वाले 2 पहिया और साइकिल चला सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल चलाते हैं। तो फिर इसमें जो है अगर बीएड धारी हैं वो इंटरमीडिएट वाले जो है पढ़ा सकते हैं, क्या प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब जो 2 पहिया वाले लाइसेंस धारी हैं वो 4 व्हीलर चला रहे हैं अब। हाँ, उल्टा हो रहा है। हाँ उल्टा, उनको आरक्षित कर दिया केवल आप जो है यही चलाएंगे, वो लोग उसमें नहीं चला सकते। 4 पहिया वाले 2 साइकिल नहीं चला सकते, ऐसा मानना है। 4 पहिया वाले साइकिल चलाने के योग्य नहीं है। नहीं, ये जो है अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। ये जो है संविधान का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी को अवसर की समानता मिलनी चाहिए। तो इसका जो है मैं विरोध करता हूँ। विरोध करते हैं जी। तो जो बीएड और बीटीसी वालों का ये जो मैटर है कि बीटीसी वाले इससे खुश होंगे, जाहिर सी बात है, और बीएड वाले नाराज हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आप सवाल खड़ा करेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल ये है कि इस समय जो सवाल है ये सरकार के ऊपर है और एनसीटीई के ऊपर है। क्योंकि जो है 28 जून 2018 को इसने जो है राजपत्र जारी किया, जिसके अनुसार जो है प्राइमरी में जो है बीएड वाले जो है मान्य हैं, योग्य हैं। लेकिन जो है 28 नवंबर जो है 2021 को जो है हाई कोर्ट जो है राजस्थान की उसने फैसला दिया। उसके आधार पर जो है 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जो है वही हाई कोर्ट वाले फैसले को मान्य किया। इसके अनुसार जो है ये बीएड वाले जो है प्राइमरी में योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है ये सरकार पर और एनसीटीई पर पूर्णतः रूप से जो है सवाल खड़ी कर रही है कि ये विश्वसनीय है कि नहीं है। इसका मतलब है ये जो है एनसीटीई और सरकार जो है लोगों को धोखा दे रही है। केवल 5 साल से जो है लोगों को जो है अंधेरे में रखा, लोग जो है तरसते रहे जो है वैकेंसी के लिए, लेकिन जब वैकेंसी का टाइम आया तो ये जो है बाहर कर रहे हैं प्राइमरी से। ये जो है सर्वथा अनुचित है, इसका मैं विरोध करता हूँ। आप विरोध करते हैं? हाँ। तो क्या चाहते हैं, अगर आपकी चाहने की बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं जो है सभी को सभी में समान अवसर मिले, सभी को सभी में समान अवसर मिले, सभी को जो है हर क्षेत्र में जो है बराबर मौका मिले। प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करें, उसमें प्राथमिकता किसको दी जाए? बीएड या फिर बीटीसी वालों को समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन अगर 2 व्यक्ति है, अगर एक बीएड एक बीटीसी वाला, दोनों के अंक समान हैं,
तो कौन इसके लिए योग्य होगा? देखिए, जब दोनों का अंक समान होगा तो वो अलग बात है, हाँ। लेकिन जो है इसमें बराबर का मौका मिलना चाहिए। हाँ, सभी को जो है बराबर मिलना चाहिए मौका, चाहे वो बीएड वाला हो चाहे बीटीसी वाला हो। ये जो है 2018 के अनुसार आप बोले कि जो है योग्य हैं, इसके आधार पर हम लोग जो है बीएड कंप्लीट किए। अब जो है जब वैकेंसी का टाइम आया तो आप कहें योग्य नहीं है, ये कैसा बात? आप देख सकते हैं इन युवाओं की आवाज़ जब आप सुनेंगे तो वाकई कहीं ना कहीं इनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। तो आप बताइए कि आपने क्या किया है, बीएड किया है या फिर बीटीसी किया है? हम भी बीएड किए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है इससे हमारे मन को बहुत ठेस हुआ है। हमारे पास 5 बिस्से की खेत थी, हमारे घर वालों ने उसे जो है गिरवी रख दिया, हमें बीएड करवाया। आज ये समय आ गया है कि हम बेकार हो चुके हैं, हमारे घर वाले अब खेती नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने दिलासा दिलाया था कि बीएड वाले और बीटीसी वाले प्राइमरी में शामिल हो सकते हैं। आज ये समय आ गया है कि हम लोग बीएड करके बेकार हो चुके हैं और बीटीसी वालों को अलग से एक जो है आरक्षण दे दिया गया है केवल प्राइमरी के लिए ही। कहाँ जूनियर में वैकेंसी आती हैं, प्राइमरी वाले जो भी टीचर होते हैं उन्हें प्रमोट करके जूनियर में शामिल कर दिया जाता है। बेचारे बीएड वाले यहीं टीजीटी पीजीटी एमएस करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। टीजीटी बचा एलटी, वैकेंसियाँ निकलती नहीं है, 4-5 साल में एक बार वैकेंसी निकलती है। करोड़ों बच्चे हैं, नौकरी पाना कहाँ। सरकार की यही मंशा है कि हम जो करोड़ों युवा हैं या तो बेरोजगार होकर ऐसे कहीं दर दर भटकते रहें, या तो सरकार चाहे तो हम लोग यहीं चलें, जो है चाय वो बेचें। अगर चाय बिचवाना चाहती है हम लोगों से तो सरकार चाहे जो करे। तो इस युवा की दुख भरी कहानी आप सुन सकते हैं। अपना 5 बिस्से का जमीन गिरवी रखकर बीएड किए। बताइए, बीएड किए इस आशा में, इस उम्मीद में कि भर्तियां आएंगी, प्राइमरी शिक्षक की जब भर्ती आएगी उसमें हम पेपर देंगे और हम भी सरकारी टीचर बन जाएंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में केवल बीटीसी वाले ही सम्मिलित हो सकते हैं, बीएड वाले बाहर कर दिए गए, तो इससे इनके दिल को क्या ठेस पहुंची होगी आप सोच भी नहीं सकते। तक हम आपको बताना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी जो भी भर्तियां हैं 5 साल से अभी तक कोई भर्ती भी नहीं आई हुई है। तो ऐसे में इन युवाओं का आक्रोशित होना अपने आप में जायज़ है। आप बताइए, आप बीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी? जी बीएड कर रहे हैं जी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, क्या आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सहमत हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सहमत हैं? जी। क्यों नहीं सहमत हैं आप? अरे सर, बीएड जब एनसीटी के माध्यम से शामिल किया गया था तो उसी के माध्यम से रहना चाहिए। अब एक बार ये तो मजाक थोड़ी ना है कि एक बार शामिल किया जाए फिर बाहर किया जाए। लाखों रुपए देकर लोग डिग्रियां लेते हैं, उसके बाद ऐसे बाहर कर दिया जाए। तो लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले से ही फैसला दे रखा है, उसी फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। हाँ, लेकिन राजस्थान कोर्ट से पहले जो एनसीईटी है वो तो शामिल की थी, उसको देखना चाहिए था ना। तो आप मतलब कहने का मतलब इस फैसले से बिल्कुल नाराज? बिल्कुल नाराज हैं। आप गांव में इतने लोग बीएड कर रहे हैं, सब बेरोजगार हो गए। बीएड करने वाले तो और भी उनके लिए टीजीटी पीजीटी दे पाएंगे। अरे टीजीटी पीजीटी इतनी आसान है, प्राइमरी से प्रमोट करते हैं जूनियर में और जूनियर की वैकेंसी नहीं आती है। और टीजीटी में कितनी वैकेंसी आती है और बीएड करने वालों की संख्या कितनी है? इनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये बहुत ही बेहदजनक, बहुत ही निराशापूर्ण फैसला है। इसका ये बहुत ही तरीके से जो है निंदा करते हैं। तो कहने का मतलब आप इससे बहुत ही नाखुश हैं। और क्या, नाखुश होने की बात ही है। क्या आने वाले दिन में आप क्या करना चाहेंगे? अगर आप सोचे थे कि टेट सुपर टेट क्रॉस करके टीचर बन जाएंगे, अब कोई रास्ता ही नहीं आ रहा है। तो टीजीटी पीजीटी का तो आप दे सकते हैं ना। अरे टीजीटी पीजीटी इतनी आसान है, कहाँ वैकेंसी आती है टीजीटी पीजीटी की। तो देख सकते हैं यहाँ पर युवाओं का यही कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। इनका नाराजगी आप देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप बताइए, आपने क्या किया है, बीएड या फिर बीटीसी? बीएड किए हैं, बीएड। बीएड जी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश हैं, बिल्कुल नहीं खुश हैं। खुश नहीं है? नहीं। क्यों नहीं खुश हैं आप? क्योंकि जब चाहे शामिल कर लेते हैं, जब चाहे निकाल के फेंक देते हैं। इससे पहले भी तो 2011 में शामिल किया था ना बीएड वालों को, उसके बाद फिर 2017 में आके निकाल दिए थे। फिर 2018 में एनसीटी के माध्यम से हम लोगों को शामिल किया। जब वैकेंसी खाली चली गई 68,500 वाली, जब बीएड बीटीसी वाले उसको पूर्ण नहीं कर पाए, पूर्ण योग्य नहीं उसमें हो पाए,
तो 69,000 में फिर बीएड को शामिल किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। बीएड को शामिल किया गया तो फिर उसमें जो है सीट जो है पूरा फुल हुई, लेकिन बीटीसी वाले इसमें फिर रिट दायर कर दिए राजस्थान के हिसाब से, लेकिन फिर भी अब देखो क्या होता है। तो कहने का मतलब जो योग्य है, जिसके पास ज़्यादा क्षमता है, जो अधिक, बीटीसी जो है बीएड की अपेक्षा छोटी डिग्री है, लेकिन उसके बावजूद जो है कहने का मतलब जो योग्य है उसको ही भर्ती में शामिल नहीं किया गया, बाहर कर दिया गया बाहर कर है, और जो उससे कम योग्य है उसे शामिल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर युवाओं पर क्या पड़ेगा? क्या कहना चाहते हैं अपने? सब लोग बेरोजगार रहेंगे और क्या, अपना कुछ ना कुछ खेती बाड़ी करेंगे। तो आप कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, डिग्री का कोई मतलब नहीं रह गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसका आप विरोध करते हैं? जी जी, पूर्णतः विरोध। पूर्णतः विरोध करते हैं। क्यों? क्या आपको लगता है अभी भी सुप्रीम कोर्ट को इस पर गौर करना चाहिए? एक बार करना चाहिए, क्योंकि सब लोग लाखों रुपए लगा के बीएड किए हैं, उनका पैसा यूं ही बर्बाद चला जाएगा। इस पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए। देखो सरकार क्या करती है। वैसे तो सरकार को अध्यादेश लाके इसमें बीएड वालों को भी शामिल करना चाहिए। तो आप सुन रहे हैं, इस युवा का कहना है कि अध्यादेश लाकर बीएड वालों को भी जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर एक युवा है, काफ़ी होनहार दिखाई देते हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर आप बताइए, आप बीएड किए हैं या फिर बीटीसी? बीएड किए हैं। बीएड किए हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे, बीएड वाले जो बाहर हो गए हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती से, ये सही हुआ है? कैसे सही हो सकता है? अधिकतर बच्चे जो है बीएड इसलिए किए हैं क्योंकि अधिकतर बच्चे आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से बीएड किए हैं और प्राइमरी में जाना चाहते हैं, और प्राइमरी में जाने के लिए जो है बहुत हाई मतलब कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 80% बच्चे लगभग प्राइमरी में जाने के लिए बीएड करते हैं। तो सरकार और जो है एनसीटी मजाक बना के रख दिए, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। शिक्षा को एकदम जो है खेल बना दिए हैं। बच्चा तराजू में तौल रहे शिक्षा हाँ, को, तराजू में तोल रहे हैं। कभी बीएड वाले भारी किसान हो रहे का हैं, बच्चा कभी है, वाले भारी हो रहे कैसे हैं। कैसे जो है पैसा एकत्रित करके बीएड करता है, उसके बाद जो है बाहर कर देंगे। तो ये बहुत ही निंदनीय काम है, और इसको जो है सबको बच्चों को देना चाहिए। कोर्ट को भी सोचना चाहिए था कि इतने बच्चे इतने सालों से बीएड कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कर देंगे तो उनके भविष्य में क्या फर्क पड़ेगा। और बीएड बीटीसी से अच्छी डिग्री है, उससे बड़ी डिग्री है, तो बड़ी डिग्री वाला उसमें नहीं पढ़ा सकता, छोटी डिग्री वाला पढ़ा सकता है। ये कौन सा मुद्दा है? और मुझे लगता है कि इसमें सरकार और जो है एनसीटी की दोनों की चाल है, क्योंकि बीटीसी में जो है एडमिशन नहीं हो रहे हैं, और वहाँ पे जो है सरकार और किसी की कमाई हो नहीं रही, बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे थे। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया होगा कि इन लोगों को बाहर करो तो एडमिशन हचाच बढ़ जाएगा, पैसा कमाई इधर भी हो जाएगी। यही सब करके मजाक कर दिए हैं, कभी 11 में अंदर, कभी 12 में अंदर, कभी 18 में अंदर। शिक्षा को खिलवाड़ बना दिए हैं। तो कहने का मतलब केवल अंदर बाहर कर रहे हैं। हाँ। कोई वैकेंसी भी नहीं दे रहे हैं, कोई वैकेंसी भी नहीं दे रहे हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही लहजे में इन्होंने बखूबी जो है अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के सामने इन्होंने रखा है। लेकिन हमारा संविधान कहता है, अगर किसी भी चीज़ में अगर आपको अवसर प्राप्त करने का समान अधिकार है, आपको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, आपको नौकरी करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर लोगों की समानता, लोगों का अधिकार कहाँ चला गया? जब से अगर भर्ती आती है, जो योग्य है वो आवश्यकता अनुसार वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो योग्य है उसे ही बाहर कर दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, बीएड जो है बीटीसी की तुलना में कहीं ज़्यादा योग्य है और कहीं ज़्यादा अच्छी डिग्री है, उसके बावजूद प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया और बीटीसी वालों को शामिल कर दिया गया। इस फैसले से यहाँ के जो युवा हैं काफ़ी आक्रोशित हैं, काफ़ी इनमें जो सवाल खड़े हैं। आखिरकार जिन्होंने 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगाकर बीएड किया, आज उनके सामने एक फैसला सुप्रीम कोर्ट रख देता है कि आप अब किसी काम के नहीं हैं, आप इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। सोचिए, जिन्होंने सपना देखा हम टीचर बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आज वही दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट पर इस पर विचार करना चाहिए? माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक बार जरूर सोचना चाहिए, इन युवाओं की आवाज़ को एक बार जरूर सुनना चाहिए।